प्यारे बच्चों, अब हम अध्याय के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। तो इस भाग में हम क्या देखते हैं कि जो स्थितियां हैं विभिन्न प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन में भी आती हैं, उन स्थितियों को हम गणितीय रूप में या यूँ कहें कि द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा ये पहला उदाहरण है जिसमें लिखा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कुल कंचों का गुणनफल संख्या जितनी भी है उनका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या देखेंगे, नीचे जो हल दिया हुआ है कि माना जान के पास कंचे थे x। अब क्योंकि कुल कंचे जो है वो 45 थे प्यारे बच्चों, तो जीवंती के पास कितने बच के 45 में से x घटा दिया हमने। अगली जो स्थिति उन्होंने दी है कि जान के पास 5 कंचे खो जाने के बाद उसके पास कितने कंचे होंगे, जो पहले x थे अब उसमें से 5 खोने का मतलब 5 घट गए, कम हो गए, तो x माइनस 5। और इसी तरह जीवंती के पास पहले 45 माइनस x कंचे थे, अब क्योंकि 5 और कम हो गए हैं तो 45 माइनस x माइनस 5, यानी इसमें फिर 5 घटाएंगे तो हमें कुल मिलाकर के ये मिलेगा प्यारे बच्चों 40 माइनस x। अगली स्थिति क्या कह रहा है, ये आगे ये बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 40 माइनस x का और x माइनस 5 का गुणनफल। जैसे स्थिति, जैसा स्टेटमेंट, जैसे सवाल हमें बताया जाता है, हमें उसी के अनुरूप ही चलना है। कैसे, देखो, पहले हमने मान लिया था जान के कंचे x हैं, फिर जीवंती और जान के कंचों का जोड़ 45 है, तो जीवंती के कंचे हमें कितने मिलेंगे, 45 में से x घटाने से। फिर उन्होंने कहा कि 5-5 कंचे दोनों के खो गए हैं, तो जब जान के 5 कंचे खो रहे हैं तो x में से 5 घटाया हमने तो x माइनस 5 लिखा। और जीवंती के भी जब 5 कंचे कम करने हैं तो 45 माइनस x उनके पास पहले थे, उसमें से 5 हमने घटा दिए तो 40 माइनस x बच गया। अब तीसरी स्थिति में ये क्या कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो पहले हमारे पास संख्या है x माइनस 5, फिर है 40 माइनस x, इन दोनों के हमने गुणा कर दी प्यारे बच्चों, और जो गुणा की है हमें ये मिल रही है माइनस एक्स की 2 जमा 45x माइनस 200। परंतु इसको उस स्थिति से जोड़ना है, कौन सी स्थिति से, कि उन्होंने क्या कहा, इनका गुणनफल 124 है, तो हम माइनस एक्स की 2 प्लस 45x माइनस 200 को 124 के बराबर कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम क्या प्राप्त करेंगे, जब इसको और आगे सरल करेंगे तो x की 2 माइनस 45x जमा में 324 बराबर 0, ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। अब आगे चल के हम इनकी संख्या ज्ञात करेंगे, वो बाद की बातें हैं।